ये विषय 2008 का है माननीय अध्यक्ष महोदय। 2008 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर की भर्ती की थी, 20 इंस्पेक्टर की, उनके इंटरव्यू लिए थे। और जैसा अभी पढ़ा भी है माननीय हुड्डा साहब ने, उसके अंदर कहा कहीं में तो उनके सिग्नेचर भी मैच नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, और उनकी जो लिखाई है वो भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा, डिसीजन उन्होंने ये दिया कि पिछले दिनों अभी कोर्ट का आदेश आया है कि हम इसके ऊपर अभी कुछ कर नहीं सकते, परंतु इसके लिए एक कमेटी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है उसने इसके ऊपर बैठ करके करना चाहिए था, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। ये लंबा समय हो गया, 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी उस बात को, 16 वर्ष हो गए, और 16 वर्षों के अंदर लगातार वो कोर्ट में चलता रहा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है, और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है। वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका आरोप था, और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप यह भी था कि अर्जुन राठिया और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए। ये माननीय न्यायालय ने कहा। अगर माननीय ये व्यवस्था की बात है और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी बात को उठाया है, माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दी है, मैं उस टिप्पणी की बात कर रहा हूं माननीय नहीं, मैं ये बता रहा हूं जी माननीय अध्यक्ष जी, जो ये अमित कुमार का लड़का था जो कोर्ट में गया है, माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सारे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, वो इसी में लिखा हुआ है जी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंप्रेशन के इस आरोप पर एससीएस ने उन्हें कहा कि लिखित परीक्षा की अटेंडेंस सीट अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब कहा 16 साल हो गए, उनकी जिन्होंने साइन किए थे वो भी नहीं है उसके अंदर अटेंडेंस सीट, वो भी नहीं है। ये भी इतना लंबा समय नहीं रख सकते माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए इसकी जांच के लिए उन दोनों की हैंड राइटिंग का सैंपल लेकर उत्तर पुस्तिका में दर्ज लिखाई का फोरेंसिक मिलान किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, ये उसके अंदर कहा। माननीय अध्यक्ष जी इस पर अपने निर्णय में लिखा कि कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम नहीं कर सकती। माननीय कोर्ट ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं, उन्होंने फैसला सुना दिया भी कहीं गलत हुआ है, उन्होंने गलत हुआ है भी एजेंसी कोई बने वो इसकी जांच करे, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास तथ्यों की जांच करवाने की स्वतंत्रता। प्लीज डोंट टेल मी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात के पूरी पास तथ्यों की जांच करने की स्वतंत्रता थी, ये माननीय कोर्ट ने कहा। मैं आज ये अगर विषय उठ रहा है, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया और हमारे विपक्ष के भी इसके बारे में कह रहे हैं, मैं एक बात अवश्य यहां पर आज कहना चाहूंगा कि हम एजी से इसकी राय लेंगे, एजी से राय लेंगे। यदि कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले की जांच किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करवा सकता है तो सरकार उसे तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।